हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस से पावर शेयरिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर की समरी को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हम इंग्लिश ग्रामर के और इंग्लिश के सभी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आप वो सभी वीडियोज़ भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम। तो देखिए, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने किस तरह से जो संस्कृति को लेकर, लैंग्वेज को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी कंट्री में, वो किस तरह से वो सॉल्व करते हैं। इन बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो देखिए, जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, उसने पहचाना कि काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चर को लेकर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंस काफ़ी सारे हैं। द बेल्जियम गवर्नमेंट अकोमोडेटेड इट्स डाइवर्स एथनिक पॉपुलेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखिए, जो पॉपुलेशन थी जिनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलती है, किस तरह से वो उन्हें एक साथ लेकर आते हैं, ये हम समझते हैं कि किस तरह से जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो उस पर काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए, हमने पढ़ा था कि 4 बार मैंडेट किया गया उसको। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए तो उसमें बताया गया कि जो डच बोलने वाले हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं और वो जो मिनिस्टर चुने गए हैं, उनके नंबर दोनों ही के इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। तो देखिए, इस तरह से जो एक अकेले कोई भी समुदाय अपने डिसीजन नहीं ले सकता है, दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत सारे जो हैं बहुत सारी जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ऑफ द 2 रीज़न, जो 2 रीज़न थे उनकी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। ब्रुसेल हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो ब्रुसेल, जो यानी कि जो बेल्जियम की कैपिटल थी, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसमें दोनों ही कम्युनिटी से इक्वली मिनिस्टर्स चुने गए। देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक और तीसरे तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर बताई गई है, कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई पीपल belong to one language community, Dutch, French, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो देखिए, कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, चाहे वो डच स्पीकिंग हो, फ्रेंच स्पीकिंग हो या जर्मन स्पीकिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट कर सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो देखिए, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इनके पास किस तरह की पावर होती है, कल्चरल एजुकेशन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ये सभी इश्यूज देखती हैं। दिस गवर्नमेंट हेल्प्ड टू अवॉइड civic tariff between the two major communities as a possible division of the country on linguistic line। तो देखिए, यहाँ पर ये जो इस तरह की जब गवर्नमेंट बनी, ये जो अरेंजमेंट हुआ, इससे किस चीज़ में ये सहायक हुए कि इसकी वजह से कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह के क्लासेस जो है वो झगड़े जो हैं, झड़पें जो हैं, दोनों ही कम्युनिटी में नहीं होती थी। और भाषा को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर देश का बंटवारा नहीं हुआ। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिविल वॉर के क्या रीज़न थे। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, और इसकी वजह से कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ा। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंहला सुपरमेसी ऑन श्रीलंका। तो देखिए, हमने पढ़ा था श्रीलंका में जो सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, उनका नंबर जो है ज़्यादा था, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी।
तो देखिए यहाँ पर जब गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया, गवर्नमेंट को चुना गया श्रीलंका में, तो यहाँ पर जिनकी लैंग्वेज के नंबर ज़्यादा थे, यानी कि कह सकते हैं जिस भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, उन्हें सुपरमेसी दी गई। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनलीज इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब, रिलीजन एंड मैनी मोर। तो देखिए यहाँ पर जो सिनला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, तो जो गवर्नमेंट थी उन्हें ही प्रेफरेंस देती थी, यानी कि उन्हें ही पहले जो है हर एक चीज़ के लिए हक दिया जा रहा था। जो सिनला लैंग्वेज बोलते थे, चाहे वो जॉब को लेकर हो, धर्म को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो दूसरों के साथ जो है पक्षपात किया जाता था। ऑल दीज मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कुछ लोग श्रीलंकन तमिल से जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, अब जब ऐसा होने लगा तो धीरे धीरे उनके बीच में मतलब टकराव होने लगा, दोनों कम्युनिटी के बीच में लैंग्वेज को लेकर। और जो श्रीलंकन तमिल थे वो जो है अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। दे फेल्ट themselves deprived of political rights, गवर्नमेंट जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज कॉमन टू अ सिटीजन। तो देखिए वो क्या महसूस करने लगे, वो महसूस करने लगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए कोई अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है, या जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे कि एक कॉमन सिटीजन को मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही थी। As a result, the Sri Lankan Tamil launched parties and struggled for the recognition of Tamil as official language for regional autonomy and opportunity in education and job। तो देखिए अब जब उन्हें प्रेशर किया जाने लगा तो क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं उन्होंने अपनी पार्टीज बनाना शुरू कर दी, उन्होंने झगड़े करना शुरू कर दिए, जिससे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके और उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी मिल सके, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो किसी जॉब को लेकर हो। लेकिन देखिए क्या होता है, बट दियर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली रिजेक्टेड। तो देखिए लेकिन क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा उनकी जो डिमांड थी वो लगातार रिजेक्ट की जा रही थी। दिस लीड टू अ जॉइंट डिमांड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल्स फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल अलम्स, यानी कि स्टेट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें जो है जब उन्होंने देखा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, बार बार उनकी जो डिमांड थी उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, तो देखिए वो सब एक साथ जॉइंट हो जाते हैं। कहाँ से, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो देखिए यहाँ के लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और वो मांग रख देते हैं कि उनका एक अलग स्टेट हो। This distrust between the two communities turned into the widespread political strife which lead a civil war। तो देखिए अब क्या होता है, अब दोनों ही कम्युनिटीज़ जो थी, दोनों ही जो समुदाय थे, यानी कि यहाँ पर हमने देखा तमिल बोलने वाले और सिंहला बोलने वाले, ये जो लैंग्वेज बोलने वाले थे, अब इन दोनों के बीच जो है वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे और इससे जो है सिविल वॉर जैसी स्थिति देश में पैदा हो गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है, इसमें हजारों लोग जो है दोनों ही कम्युनिटीज के वो मारे जाते हैं। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेजर प्रेशर ग्रुप हेल्प इन पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो प्रेशर ग्रुप हैं वो किस तरह से पावर शेयरिंग में मदद करते हैं एक डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप कंट्रोल टू इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो देखिए जो लोग पावर में हैं, सत्ता में हैं, तो उन पर वो प्रभाव डालते हैं। कौन, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई और प्रेशर ग्रुप हो गई, ये उन पर प्रभाव डालते हैं, मतलब वो उन्हें मनमानी करने नहीं देते हैं। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर ऑफ पावर। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें बिल्कुल आज़ादी होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। दिस टेक द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रल
कंपटीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है। सच इलेक्शंस इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड एंड गवर्नमेंट डू नॉट बिकम डिक्टेटर। तो देखिए ये जो इलेक्शंस होते हैं इनसे क्या होता है, इनसे होता है कि जो पावर है वो किसी एक हाथ में ना बनी रहे और जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी ना करे। Power is also shared among different political parties when two or more parties from an alliance to contest elections। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी आती है, कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा पार्टी भी जो है गठबंधन करके एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं जिससे पावर शेयरिंग होती है। इन द डेमोक्रेसी प्रेशर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा हैव ए शेयर इन गवर्नमेंटल पावर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज। तो देखिए किस तरह से ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं जैसे ट्रेडर्स के, फार्मर्स के या दूसरे वर्कर्स के, वो किस तरह से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंटल कमेटी होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से वो पावर शेयरिंग करती हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज। तो बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन दोनों ही कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम है पावर शेयरिंग को लेकर। पावर शेयरिंग क्या होता है, सत्ता का विभाजन या सत्ता का बंटवारा हम कह सकते हैं। सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट देने हैं उनके डिफरेंस बताने के लिए। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप विद कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन। तो देखिए जो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है वो है कहाँ पर, ईस्ट वेस्टर्न यूरोप में है, जिसमें बहुत सारी हमें एथनिक कंपोजिशन यानी कि बहुत कई तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, कई तरह की लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% स्पीक डच लैंग्वेज। तो देखिए कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से 59% लोग कैसे हैं जो वो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अनदर 40% स्पीक फ्रेंच। अब जो 40% है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। तो देखिए बचे हुए जो 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। श्रीलंका इज आइलैंड नेशन इन इंडियन ओशन। तो देखिए श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है और वो कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है। वेयर द मेजर सोशल ग्रुप आर सिंहला स्पीकर। तो देखिए वहाँ पर जो एक बड़ा सोशल ग्रुप है वो सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाला है और वो कितना है, वो 74%। और तमिल को बोलने वाले लोग कितने हैं, 18% हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस समझेंगे। The Belgium Constitution provides that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। तो देखिए अब बेल्जियम ने क्या सिस्टम बनाया कि जितने भी डच को बोलने वाले हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, उन सभी मिनिस्टर्स की संख्या जो है इक्वल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। कॉन्ट्री टू इट, और उसी के मतलब विपरीत में, लीडर ऑफ द सिंहला कम्युनिटी इन श्रीलंका sought to secure dominance over government by virtue of their majority and refused to share power with the Tamils। तो देखिए जब जो श्रीलंका में क्या हुआ, जितने भी सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले थे उन्होंने अपना दबदबा, गवर्नमेंट पर अपना दबदबा बनाए रखा मेजॉरिटी की वजह से, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि जो तमिल्स बोलने वाले हैं उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी। तो देखिए काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो बेल्जियम में क्या होता है, सभी लैंग्वेज को समान माना जाता है, सभी के जो मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होते हैं, इसलिए जो सिविल वॉर है ऐसी स्थिति पैदा कंट्री में नहीं होती है। वहीं पर श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में जितने भी सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो उनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। अब देखिए बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्हें रियलाइज हुआ, उन्होंने ये चीज़ जानी
कि अगर कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना है तो क्या करना होगा, सभी की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी होगी। Thus, many powers of the central government of Belgium have been given to the state government. अब इसीलिए क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर थी ना, वो उठाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। बट इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिनला सुपरमेसी। वहीं पर श्रीलंका में क्या हो रहा था, श्रीलंका में भी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक ही थी, लेकिन उनके द्वारा जो है एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जा रही थी कि जितने भी सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले थे उन्हें सुपरमेसी दी जा रही थी। दिस पॉलिसी हैज़ अंडरमाइंड द यूनिटी ऑफ श्रीलंका, और इसी की वजह से श्रीलंका की कंट्री की जो यूनिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन बेल्जियम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रीजन्स रिलीजन्स। तो देखिए जितने भी बेल्जियम में मतलब जितने भी लोग हैं वो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, तो उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। बट इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो देखिए वहीं पर श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में बिल्कुल साफ साफ डिक्लेयर कर दिया गया कि जो स्टेट है वो क्या करेंगे, बुद्धिज्म को बढ़ावा भी देंगे और उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो देखिए पावर इज शेयर्ड, पावर जो है यानी कि जो सत्ता है वो उसका विभाजन होता है अलग अलग सोशल ग्रुप में। इस स्टेटमेंट को हमें कमेंट करके बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो देखिए भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सोशल ग्रुप में जो है वो शेयर की जाती है। जो पावर है, सत्ता है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उसमें संवैधानिक भी और कह सकते हैं कानूनी तरीके से भी कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जहाँ पर जो सोशल वीकर सेक्शन है यानी कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर तबके से आते हैं, उनके लिए या वुमेन के लिए लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से जगह दी गई है। देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन आवर कंट्रीज। तो देखिए हमारी कंट्री में भी इसके लिए एक आरक्षित निर्वाचन है। देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीant टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखिए ऐसा किया क्यों गया है, अब हमारे कंट्री में भी ऐसा ही है, और ऐसा किया क्यों गया है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसका ये मतलब है, तो देखिए इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो समाज के अलग अलग ग्रुप हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें, इसलिए उन्हें जो है यहाँ पर जगह दी गई है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। और ऐसा इसलिए किया गया है, इस मेथड को इसलिए अपनाया जाता है जिससे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच भी अच्छे से पावर को शेयर किया जा सके। देयर इज़ अ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक और तरह की गवर्नमेंट है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, जो बेल्जियम में है। दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज और कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। तो देखिए एक और गवर्नमेंट है जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हो, डच, फ्रेंच और जर्मन, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं पर भी रहते हो अपनी लैंग्वेज को अपनी मतलब इस तरह की जो गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट उसे वो वोट कर सकती हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इशू। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट है इनके पास पावर होती है
किसको रिगार्ड करते हुए? कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर और लैंग्वेज इश्यूज को लेकर वो आवाज़ उठा सकते हैं। दीज अरेंजमेंट्स हेल्प टू अवॉइड civic classes and animosity between the two major communities and possible division of the country in linguistic line। तो देखिए ये जो इस तरह का अरेंजमेंट है, इससे क्या होता है, जो झगड़े हैं कंट्री में, जो होने वाले झगड़े हैं वो नहीं होती है, दुश्मनी नहीं होती है दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, और इस तरह से लेकर भाषा को लेकर जो कंट्री है उसका बंटवारा नहीं होता है। What was the reason of civil war in Sri Lanka? What was its impact on the country? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं फिर भी। तो देखिए हमें बताना है कि सिविल वॉर का क्या रीज़न था श्रीलंका में और क्या इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से कंट्री पर। तो देखिए सिंहला कम्युनिटी इन श्रीलंका इंजॉयड ग्रेट एडवांटेजेस। तो देखिए सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था इस चीज़ को लेकर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ही तरफ द श्रीलंकन तमिल सफर्ड अ लॉट, और जो तमिल बोलने वाले थे श्रीलंका में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनेड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था या गवर्नमेंट थी, उनकी जो पॉलिसीज थी वो उन्हें इक्वल राइट नहीं दे रहे थे, पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहे थे। श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड जॉब। तो देखिए वहीं पर वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि जो उनकी लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं, उन्हें जो है बराबरी का मौका मिले, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो या फिर जॉब को लेकर हो। बट ऑल दियर डिमांड्स वर डिनेड, लेकिन उनकी जो पूरी डिमांड्स थी ये उन्हें बार बार खारिज कर दिया जाता था। एज अ रिजल्ट दियर रिलेशन विद द सिंहला कम्युनिटी गॉट स्ट्रेंथ। तो देखिए इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्लासेस होने शुरू हो जाते हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज फाइनली टर्न इनटू द सिविल वॉर। और ये जो डिस्ट्रस्ट था ना, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, ये अंत में सिविल वॉर में चेंज हो जाता है। क्या इम्पैक्ट्स होते हैं वो हम जानते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड। तो देखिए हजारों लोग, दोनों ही कम्युनिटी के हजारों लोग मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट दियर लिवलीहुड। तो देखिए बहुत सारे फैमिलीज जो थे कंट्री के, वो अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, रिफ्यूजी बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनकी जो जीविका के साधन थे वो उन्हें खो देते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर पॉइंट बनाकर लिखा जाता है क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इट कॉज अ टेरिबल सेटबैक ऑफ टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लीव्स ऑफ द कंट्री। तो देखिए बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ को लेकर, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या फिर इकोनॉमिक हो, हर एक चीज़ इससे इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टू मेन रीजन वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पर हमें दो रीजन देके बताना है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा बताया गया है मोरल रीजन। तो जानते हैं यहाँ पर दीज ले एम्फेसिस ऑन बेटर आउटकम ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए ये बेहतर परिणाम देते हैं। पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, दस इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो देखिए पावर शेयरिंग होने की वजह से क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है ना, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं सोशल ग्रुप के बीच, वो बिल्कुल ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल रहती है, वो भी बार बार नहीं गिरती है और वो ऐसा नहीं है एक के बाद बार बार गवर्नमेंट में वो चुने जा सकते हैं। इट्स अब्सेंस, इट्स कहा गया है यहाँ पर पावर शेयरिंग को, इट्स अब्सेंस रिजल्ट इनटू
imposition of will by majority communities which undermine the unity of a nation। तो देखिए अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी होती है वो अपनी अपनी बात को मनवाती है माइनॉरिटी से, जिसकी वजह से क्या होती है, जो कंट्री है उसकी यूनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर हम नैतिक रीजन भी देखते हैं, वो क्या है, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए इसे जो है डेमोक्रेसी की आत्मा कहा जाता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स इट विद अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो देखिए अब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उसके होने की वजह से जो लोग उसे एक्सरसाइज करते हैं, उसे जो एक्सपीरियंस करते हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है, और जो उसके होने पर वहाँ रहते हैं उन पर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रूल कर रही है, तो जो लोग कंट्री में हैं वो उस चीज़ से इफेक्टेड होते हैं। Illegitimate government is the one where citizen acquire a role in the system through participation। तो देखिए एक वैध सरकार वो होती है जहां नागरिकों को भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में भूमिका मिलती है। तो देखिए यहाँ पर पावर शेयरिंग बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक कंट्री के लिए। अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जिस तरह की होगी लोगों पर उस चीज़ का इफेक्ट जरूर जाएगा। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।